हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। ये न्यू सीरीज़ है रीडिंग्स की और ये रीडिंग है स्कॉर्पियो इन लव। एक टाइमलेस रीडिंग है और हम इसमें देखेंगे कि स्कॉर्पियो लोग जो हैं वो इस टाइम के ऊपर उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। चूँकि ये टाइमलेस रीडिंग है तो डिफरेंट लोगों की ज़िंदगी में डिफरेंट तरीके से इम्प्लीमेंट होगी। हो सकता है कि आप ऑलरेडी इस पॉइंट के ऊपर से गुजर चुके हों जो यहाँ अभी रीडिंग में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, या अभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई सिलसिला ना हो और अब से कुछ अरसे के बाद ये सब वाक़यात जो हैं वो रूनुमा होना शुरू हो जाएँ। सिचुएशन जो है वो यहाँ पे कुछ इस तरह की है कि स्कॉर्पियोज़ जो हैं वो शायद किसी जो नज़र आ रहा है वो ये कि स्कॉर्पियो जो है वो किसी कैंसर साइन के साथ डील कर रहे थे। पहले तो चीज़ें जिस तरह से कंट्रोल करके मेहनत के साथ एफ़र्ट के साथ एक्शन लेके चल रही थी, लेकिन अब के करंट सिनेरियो के अंदर सिचुएशन जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि इमोशनली जो है वो चीज़ें ख़त्म हो चुके हों, क्योंकि बॉटम पे कार्ड जो है मेरे पास वो 10 ऑफ सोर्ड्स का है। एक ऐसा बैड साइकिल जो 10 महीनों से लेके 10 साल तक हो सकता है, वो आपकी ज़िंदगी में चला है और अब ये ख़त्म होने जा रहा है और आपकी हर वो कोशिश कि आप सूरत हाल को कंटेन कर लें वो नाकाम रही है। जो आपका पर्सन है जो कि कैंसर की, जिसके बारे में मैंने बात की कि कैंसर होने का इम्कान है, वहाँ पे किसी किस्म का पैशन नहीं रहा है, कोई आपके लिए सपोर्ट नहीं रही है, किसी तरह का इंथुजियाज़म नहीं रहा है आपके लिए, और शायद वो आप ही की सपोर्ट लेके आपका जो पर्सन है, जो अगर आपका स्पाउस हैं स्पेशली, या अगर आपके पर्सन हैं, पार्टनर हैं, तो वो आपकी सपोर्ट लेके काफ़ी अरसे से चलते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे वो मेल हैं या फ़ीमेल हैं, तो वो आप ही उनको सपोर्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं और ख़ुद उनकी सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस बारे में ख़राब है। आपने चाहे जितना भी कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन सिचुएशन जो है वो बुरी से बुरी तर होती चली गई और इसके अंदर एक बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक इन्वॉल्व है। आपसे झूठ बोला गया है, ये एक थर्ड पार्टी की सिचुएशन भी हो सकती है और आपने इस चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा एफ़र्ट की है, लेकिन अब आपकी जो स्ट्रेंथ है वो ख़त्म होती जा रही है और आपकी पेशेंस जो है वो ख़त्म होती जा रही है और अब आप अब आप इस इंतज़ार में हैं कि कब चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल जो एंड पे पहुंच जाएं, या इससे पहले कि आपका कंट्रोल जो है वो ख़त्म हो जाए और किसी तरह का एक इमोशनल आउटबर्स्ट आए, उससे पहले ही चीज़ों को किसी न किसी ठिकाने पे लगा लिया जाए। ओवरऑल इस सारे इन्वायरमेंट ने, इस सारी सिचुएशन ने आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, हाइपर और एंग्शियस बना दिया है। हो सकता है कि आप लोगों के साथ बहुत रूडली पेश आ रहे हों, ये हो सकता है कि आप चीज़ों के ऊपर तेज़ी से अमल करते जा रहे हों, ये भी मुमकिन हो सकता है कि आपकी वर्बली किसी के साथ लड़ाई हो, क्योंकि कार्ड्स जो हैं इस नेगेटिव कार्ड के अराउंड भी कार्ड्स जो हैं वो नेगेटिव हैं। सिचुएशन में कितनी सख्ती है, सिचुएशन में कितनी हार्शनेस है, वो यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है। अच्छा, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्टर जो है वो यहाँ मौजूद है कि कोई एक स्पाउस जो था वो चीटर था या वो चीटर है। अब ये स्कॉर्पियो हैं, ये डिफरेंट केसेस में डिफरेंट हो सकती है सिचुएशन। यहाँ पे जो मुझे समझ आ रही है, जो ज़्यादा करीन क़यास है, जो कि मुझे ज़्यादा एक्यूरेट लग रही है, वो यही है कि जो स्कॉर्पियो का स्पाउस है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, वो उसने चीटिंग की है और आपने अब उनकी तरफ से मुंह मोड़ के आपने अपने आप को अपनी रूटीन में और आपने अपने आप को अपने काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व और बिज़ी कर लिया है। आपका प्राइमरी फोकस इस टाइम पे पैसे कमाना है और अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेकर आना है। और अगर किसी का ये ख़्याल है कि ये पेयर जो है या ये कपल जो है, पेयर तो नहीं, कपल जो है, और ये जो पार्टनर्स हैं ये आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये नामुमकिन है। कोई रीयूनियन नज़र नहीं आ रहा और अगर इनके दरमियान में कोई डिसीजन होना बाकी है तो यकीनन वो डिसीजन होने का टाइम आ गया है और बिल्कुल एक
जिसको हम कहते हैं कि कारमा जो है वो अपना काम करेगा, जिसने जो बुरा किया है उसका नतीजा भी उसको बुरा भुगतना पड़ेगा। जो एंजल मैसेजेस हैं वो इस लिहाज इसमें सारी सिचुएशन में बहुत ही खूबसूरत हैं। पहला कार्ड मेरे पास फियोना का है और मैसेज है, नाउ दैट यू हैव आस्क्ड द एंजल्स फॉर हेल्प, बी ओपन टू रिसीविंग डिवाइन गाइडेंस एंड असिस्टेंस, यू डिज़र्व हेवंस हेल्प। सो अगर स्कॉर्पियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं और दुआ मांग रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, तो उनके लिए ये जवाब है कि आप परेशान मत हों। आपने चूँकि हेल्प मांगी है इसलिए आपको हेल्प दे दी गई है। अब आपको करना ये है, अपने आप को ओपन रखें कि आप रिसीव कर सकें वो सब हेल्प जो कि आपके लिए आपको अलॉट कर दी गई है, आपके लिए दे दी गई है, आपके लिए लिख दी गई है। दूसरा कार्ड भी यही है, आस्क फॉर हेल्प, What do you really need? Be willing to accept support. अगर आपका ये ख्याल है कि लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे इस सिचुएशन के अंदर, तो ये आपकी गलती है। आपको लोगों से बजाय इसके कि आप ख़ुद बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हों और परेशानी सारी की सारी ख़ुद उठाएं, अपने इर्द गिर्द वाले लोगों से, अपने लव्ड वन से, अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड्स से, अपनी कम्युनिटी में लोगों से हेल्प मांगें, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। आई होप आपको ये कार्ड नज़र आ रहा होगा सही। अब देखें वो लड़की जो है वो किस तरह से हेल्प मांग रही है और एक बड़ी उम्र का एल्डरली पर्सन जो है वो हेल्प दे रहा है, बल्कि ये एक बेसिकली गॉड है जो कि हेल्प दे रहा है। ये 5 नंबर का कार्ड है। 5 नंबर का कार्ड चेंज की बात करता है और ऐसा चेंज जो कि रिवर्सेबल नहीं होता है। फिर थर्ड कार्ड जो है वो वर्ल्ड का कार्ड है। 29 नंबर है, अगर इसको हम रिड्यूस करें तो ये 11 हो जाता है। 11 नंबर जो है वो नई अपॉर्चुनिटीज़, नई बिगिनिंग्स, नए स्टार्ट की बात करता है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को वर्ल्ड ओवर ट्रैवल करने का मौका मिले, हो सकता है आप में से कुछ लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो जाएं, इमिग्रेशन हो जाए आप लोगों की। ये भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में ये जो सारे मामलात हैं इनके क्लोज़ होने का टाइम आ गया है। क्योंकि 11 नंबर जैसे मैंने बताया कि नई चीज़ों की इनिशिएशन की बात करता है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में इस बुरे चैप्टर को, इस बुरे फेज़ को क्लोज़ करके नया स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हों। ये रीडिंग थी स्कॉर्पियो इन लव। ये टाइमलेस रीडिंग थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय।